देश में मेडिकल टीम पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, हमला किया तो नहीं मिलेगी जमानत, दोषी साबित हुए तो 7 साल तक की जेल। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच 77% गेहूं की कटाई हुई पूरी, सरकार ने अब तक 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी की। यूपी में कोरोना के 1226 एक्टिव केस, 10 जिले कोरोना से हुए मुक्त, 165 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। अलीगढ़ में 2 सब्जी वाले आपस में भिड़े, बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी हुआ पथराव, एक सिपाही को आई मामूली चोट, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, बंद कराई गई भोजपुरा सब्जी मंडी। कोरोना से जंग में पंचायती राज विभाग का बड़ा कदम, उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में दिया 53 करोड़ 20 लाख रुपए। लखनऊ के केजीएमयू में अब टीवी मशीन से कोरोना की जांच होगी, कोरोना टेस्टिंग को तेज करने के लिए लिया गया फैसला, आईसीएमआर से अनुमति मिलने के बाद सफल ट्रायल किया गया। माफ कीजिएगा, 2 घंटे में 4 सैंपल की देगी रिपोर्ट। आज पूरा देश मना रहा है पृथ्वी दिवस, इस साल पूरा होता दिख रहा इस दिन का असली मकसद। लॉकडाउन की वजह से गंगा और उसकी सहायक नदियां पूरी तरह से साफ और निर्मल नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कोविड-19 पर नियंत्रण और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने अधिकारियों को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रियायत देने के लिए आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड काफी बेहतर स्थिति में है। पूरे भारत में जहां औसतन 7.5 दिन में मामले दोगुना हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में ये रेट 26.6 दिन का है। कोरोना संक्रमण रोकने में हम तीसरे स्थान पर हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और पुलिस के काम पर संतोष व्यक्त किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जन सहयोग की भी प्रशंसा की। उत्तराखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों को अपनी उपज कृषि उत्पादन मंडियों और कृषक समूहों को सीधे बेचने की इजाजत दी है। उत्तराखंड सरकार ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में उत्पादन बेचने की इजाजत नहीं दी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक त्रिवेंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट करके मुस्लिम समुदाय से अपील की, कहा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इबादत करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कई इलाकों की हवाई सर्वेक्षण किया। ड्रोन कैमरे के जरिए छतों की पड़ताल की गई, जिसमें कुछ मकानों की छतों पर ईंट पत्थर रखे हुए नजर आए। पुलिस ने मकान से ईंट पत्थर हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से सील, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को मिलेगी छूट। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने वालों पर एक्शन होगा। मीडिया से जुड़े हुए लोगों को आवाजाही के लिए बनाना होगा पास। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली बॉर्डर सील करने के बाद डीएम के आदेश पर सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। सीमा के अंदर आने जाने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जरूरी सेवाओं जुड़े हुए लोगों के पास भी अगर पास नहीं है तो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की मांग की है। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने कहा कि जब उत्तराखंड सरकार गुजरात के लोगों को वापस भेज सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को भी लाया जाना चाहिए। लखनऊ में कैंट इलाके में पुलिस और युवकों के बीच विवाद। पुलिस ने लोगों को घरों से निकलने से रोका था। कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ बहस की। पुलिस ने कहा हालात सामान्य। लॉकडाउन का उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों पर पड़ रहा असर। कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला मार्च महीने की सैलरी। कर्मचारियों ने शासन से बकाया वेतन भुगतान की मांग की। दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार देगी योगी सरकार। रोजगार के मसले पर मंत्रियों ने की अहम बैठक। मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह, उपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे। रोजगार देने को लेकर एक समिति का गठन किया गया। यूपी में बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने को लेकर एक समिति का गठन हुआ है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को बनाया गया है नोडल अधिकारी। कोरोना प्रकोप के दौरान लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए सरकार लाई ट्विटर सेवा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की ट्विटर सेवा। सर्विस के जरिए लोगों तक रियल टाइम में पहुंचाई जा सकेगी मदद।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराए 4 आतंकी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े पैमाने पर सब इंस्पेक्टर्स का प्रमोशन किया। 93 सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किए गए। डीजीपी मुख्यालय ने सूची जारी की। कोरोना रोकथाम में पीएम मोदी दुनिया में सबसे पसंदीदा नेता बने। 1 जनवरी से 14 अप्रैल के अमेरिका में किए गए एक सर्वे में पीएम मोदी लगातार रहे सबसे आगे, ट्रंप रहे सबसे पीछे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है कि लॉकडाउन के चलते लाखों गरीब और मजदूर प्रवासी भुखमरी की मार झेल रहे हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो इन गरीबों और मजदूरों को विशेष ट्रेनों और बसों से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराएं, जैसा कि कोटा से छात्रों को भेजने के लिए किया गया। कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल को लेवल 2 हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया। सभी मरीजों को सिविल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है।